वेलकम टू इंडेप्थ चैनल। दोस्तों, टाइफाइड एक बहुत ही गंभीर समस्या बनता जा रहा है। बारिश के बाद और ठंड से पहले जब वातावरण में ह्यूमिडिटी या फिर उमस बहुत ज़्यादा होती है, तब इसके केस अचानक बढ़ जाते हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि टाइफाइड क्या और कैसे होता है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसके कारणों और लक्षणों की जानकारी लेते हैं। इसके बाद टाइफाइड वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये वैक्सीन बहुत ही प्रभावी है और 2 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक के बुजुर्गों को भी बार बार होने वाले टाइफाइड से बचा सकती है। तो पहला सवाल, टाइफाइड क्या होता है? तो टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा होने वाला एक संक्रमण होता है। जब हम ऐसा कुछ खाते पीते हैं जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से ग्रस्त हो, तब यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और अपने लक्षण दिखाता है। यह बैक्टीरिया ज़्यादातर गंदगी में, भीड़ वाली जगहों पर और गंदे खाने पीने से फैलता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि घर में एक व्यक्ति को टाइफाइड है तो यह दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। यह फीकल ओरल रूट से फैलने वाली एक बीमारी है। मान लीजिए घर में किसी को टाइफाइड है तो यह बीमारी उसके मलमूत्र द्वारा या फिर दूषित हाथों द्वारा दूसरे व्यक्ति तक भी फैल सकती है। और ज़्यादातर ये गरीब और विकासशील देशों में पाई जाती है, जहां पर कि प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना एक कठिन काम होता है। अब दूसरा सवाल यह है कि यह कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह गंदगी से होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के शरीर में, उसके पेट में एसिड ठीक तरह से नहीं बनता, तब उसके संक्रमित होने की संभावना अधिक हो जाती है। क्योंकि जब यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता है तब हमारे पेट का एसिड इसे नष्ट कर देता है। और इसीलिए भी ज़्यादातर लोगों को ये समस्या परेशान नहीं करती, लेकिन जिनके पेट में एसिड कम बनता है या फिर पेट से जुड़ी हुई दूसरी समस्या होती है, तब ये बैक्टीरिया पेट से बिना नष्ट हुए शरीर के दूसरे अंगों तक और कभी कभी तो मस्तिष्क तक पहुंचकर भी बड़ी से बड़ी समस्या पैदा कर देता है। तीसरा और बहुत ज़रूरी सवाल यह है कि हम कैसे पहचानें कि व्यक्ति टाइफाइड से ग्रस्त है। तो यह एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझें, क्योंकि उपचार में जितनी देर करेंगे व्यक्ति के हॉस्पिटल में भर्ती होने की संभावना उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। देखिए, बच्चों और बड़ों दोनों में टाइफाइड के लक्षण लगभग एक जैसे ही रहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें सबसे पहले बुखार आता है। रात में बुखार आएगा, दिन में उतर जाएगा, फिर रात में बुखार आएगा और ऐसा कई दिनों तक चल सकता है। यदि ऐसा होता है तो आप ध्यान दें कि यह टाइफाइड का एक लक्षण है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा कमजोरी, पेट में दर्द, वो भी मरोड़ों वाला, डायरिया, उल्टी, मुंह का स्वाद चला जाना, भूख न लगना, सिर दर्द और डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी होना, ये सभी टाइफाइड के लक्षण हैं। इनके अलावा एक बात पर बहुत खास ध्यान दें कि बच्चे हो या बड़े, उनकी बॉडी पर खासकर पेट और सीने को देखें, वहाँ लाल चकत्ते या रेशेस तो नहीं है। और यदि ऐसा होता है तो ये टाइफाइड का एक सबटल सिम्टम है। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारी आंतों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचाता भी है। इतना ज़्यादा कि कई बार व्यक्ति की आंतों में छेद हो जाते हैं और व्यक्ति की हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है। इसीलिए इन लक्षणों की पहचान होना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब चौथा सवाल है कि टाइफाइड का उपचार कैसे किया जाता है। देखिए, इसका सबसे अच्छा उपचार है एंटीबायोटिक्स और शरीर को पोषक तत्वों और पानी की कमी से बचाना, जिसके लिए ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। ज़्यादातर लोगों को उपचार इसी तरह दिया जाता है और वे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कई लोग टाइफाइड के कैरियर बन जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी बॉडी में टाइफाइड का बैक्टीरिया है और अनजाने में ही वो टाइफाइड को हर जगह फैला रहे हैं। इसके अलावा बार बार टाइफाइड होना या फिर लंबे समय तक टाइफाइड का बना रहना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के कारण भी होता है। देखिए, आजकल हम छोटी छोटी समस्याओं में दवाएं और एंटीबायोटिक खाते हैं, यहाँ तक कि हमारे दूध में भी एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं। तो ऐसे में साल्मोनेला के साथ ही दूसरे बैक्टीरिया भी इन दवाओं के लिए प्रतिरोधी हो रहे हैं, यानी कि प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं। और जो दवाएं आज से 15 या 20 साल पहले तक प्रभावी थी, वो आज प्रभावी नहीं है। इसलिए डॉक्टरों को डोज बढ़ाकर या फिर कॉम्बिनेशन में देना होता है और यहीं से इसके उपचार में कुछ कठिनाई पैदा होती है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने टाइफाइड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है। अब इससे बचने के सबसे अच्छे तरीके
यानी वैक्सीन की जानकारी भी लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये कई कंपनियों की टाइफाइड वैक्सीन है और सभी की कॉस्ट लगभग 1800 से लेकर 2000 रुपये तक है और इन्हें 2 साल के बच्चे से लेकर 45 साल के व्यक्ति को और कई कंडीशन में 60 साल तक के लोगों को भी आसानी से दिया जा सकता है। ये वैक्सीन आपको महंगी ज़रूर लग रही है, लेकिन इसकी केवल एक डोज ही बहुत लंबे समय तक जैसे कि 3 से लेकर 5 सालों तक के लिए आपको टाइफाइड से सुरक्षित रख सकती है। और आप ध्यान दें कि हमेशा टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन ही लगवाएं, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है पॉलीसैकेराइड वैक्सीन उतनी प्रभावी नहीं रहती। अब बात आती है कि क्या सरकारी अस्पतालों में ये उपलब्ध है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सरकारी अस्पतालों में अभी मुश्किल से ही आपको मिल पाएगी, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट शेड्यूल में नहीं है। लेकिन ऐसे एरिया जहाँ पर टाइफाइड का आउटब्रेक होता है वहाँ सरकार फ्री में ये वैक्सीन उपलब्ध करवाती है। इसके बाद आप याद रखें कि यदि 5 साल से छोटा बच्चा है तो ये उसकी थाई यानी जांग में ही लगेगी और 5 साल से बड़े बच्चों के हाथ में, और वैसे भी वैक्सीन कमर में नहीं दी जाती। अब एक ज़रूरी सवाल ये उठता है कि ये कितनी प्रभावी है। तो कई अध्ययनों के अनुसार इसकी सिंगल डोज की प्रभावशीलता 80 से लेकर 90% तक होती है, यानी कि ये लगभग 80% लोगों को अगले 3 से लेकर 5 सालों तक टाइफाइड से बचा सकती है। तो इस तरह यह एक बहुत ही प्रभावी वैक्सीन है। इसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस की भी जानकारी लेते हैं। तो इसे लेने के बाद आपको बुखार आ सकता है, कमज़ोरी, थकान और चक्कर महसूस हो सकते हैं, यानी वही सब लक्षण जो कि वैक्सीन लगवाने के बाद आमतौर पर महसूस होते हैं। कभी कभी वैक्सीन वाली जगह सूज सकती है और दर्द भी कर सकती है। तो ये सब पूरी तरह सामान्य है और 2 दिन यानी कि 48 घंटों में व्यक्ति पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। लेकिन यदि ये लक्षण लंबे समय तक बने हुए हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, और यदि बुखार तेज़ है तो केवल पैरासीटामोल लें और कोई दूसरी दवा ना लें। अब प्रिकॉशंस की बात की जाए तो इसे लेने के बाद शराब ना पिएं, गाड़ी ना चलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज इसे ना लें और ब्रेस्ट फीडिंग मदर पहले अपने डॉक्टर से पूछें। लीवर और किडनी के लिए यह वैक्सीन सेफ है। लेकिन यदि आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या फिर किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट होने वाला है तो इसे बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि स्थिति बहुत ही गंभीर हो सकती है। क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं, जो कि इस वैक्सीन के साथ सीरियस और जानलेवा रिएक्शन कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी टाइफाइड वैक्सीन के बारे में वो जानकारी जो उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्हें बार बार टाइफाइड होता है, या वो लोग जिन्हें बार बार अनहाइजेनिक जगहों की यात्रा करनी होती है। ऐसे लोग अपनी यात्रा से 2 सप्ताह पहले तक इस वैक्सीन का एक डोज लेकर खुद को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से था, और यदि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।